हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो सब लोग आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। एंड जो भी ये वीडियोस रेगुलर देख रहा है उनको पता है कि मैं रिवीजन पे कितना ज़्यादा जोर देती हूँ, राइट? तो आई होप तो आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। जो भी बच्चे नए हैं, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, सो द थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ प्रिपेयर करते हैं जो स्कूल एग्जामिनेशंस आप लोग फेस करने वाले हैं, ठीक है, वो हम उसके लिए हम तैयारी करते हैं और साथ ही साथ हम उस लेवल का भी नॉलेज लेते हैं जो आपको ओलंपियाड के एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए चाहिए। सो व्हाट वी डू हियर इज़ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं साथ साथ, ताकि आप दोनों ही एग्ज़ाम्स को, दोनों टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं उन दोनों को ही एक साथ साइमल्टेनियसली क्रैक कर सके। सो द थिंग इज़ कि आपको यहाँ प्रिपरेशन मिल रही है सभी चीज़ों की, राइट? तो आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू वॉच दीज वीडियोज़, यू हैव टू लर्न। अगर आपको लगता है कि अगर आप हमारे पैकेजेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन डू दैट, राइट? तो इन सभी चीज़ों से बेनिफिशियल होगा सिर्फ आप लोगों को, राइट? तो आपको क्या करना है, स्टडी करना है, वेरी हार्ड मेहनत करना है और साथ ही साथ क्या करते रहना है, अपने दोस्तों से शेयर करते रहना है ताकि वो भी मेहनत कर सके, राइट? एंड द थिंग जो हम लोग को पता है ऑलरेडी दैट वी डू प्रिपरेशन फॉर द स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज द ओलंपियाड लेवल एजुकेशन, राइट? और उसके साथ साथ जो 9th-10th में आपके एग्जाम्स होते हैं लाइक NTS, NSJS, PRMO, वी डू कवर दैम बोथ, राइट? वी डू ऑल कवर दैट। तो आपके 6 to 10 तक के आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे स्कूल एग्जामिनेशंस हो, चाहे ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस हो, उन सभी को हम जो है कवर अप करते हैं और आप लोग की हेल्प करते हैं ताकि आप लोग घर पर बैठकर भी ओलंपियाड के एग्जाम्स को क्रैक कर सको, स्कूल एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सको, राइट? That's what we do here. If you want any DPP or study material, you can definitely access them through our Telegram channel. All you have to do is to go on Telegram app, write the code TTB07. Alright, this is for the class 7 और दूसरी क्लासेस के लिए भी हमारे जो चैनल्स हैं आप उन सभी के कोड्स देख सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं, नो बिग डील. All you have to do is to join us and then you can access all the DPPs and study material, right? Next thing I want to tell you that this team which is very much doing the hard work for all of you ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें. Alright, so this is the team which you will be going to face, right? जिसे आप जो है पढ़ना चाहेंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, right? The next thing I want to tell you all is that ऐसे बच्चे जो कि अपने प्रिपरेशन जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर करना चाहते हैं या फिर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं दैट यू शुड गो फॉर दैट, तो हम लोगों ने आप लोग के लिए कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं एंड फॉर दैट टू सी दैट पैकेजेस ऑल यू हैव टू गो on this website. You have to go on this website www.talkingtextbooks.in. Alright, there you will be getting all the packages. हर क्लास के लिए different packages हैं. Alright, there are two type of packages. The one is the whole package जिसमें ऐसे बच्चे जो हैं उनको ले सकते हैं जिनके लिए ऐसा लगता है कि वो बहुत ही डायरेक्शनलेस फील कर रहे हों, दे आर नॉट प्रॉपरली गाइडेड. और अगर उनको ऐसा लगता है देन दे कैन डेफिनेटली टेक द होल पैकेज, क्योंकि होल पैकेज के अंदर दे विल बी गेटिंग द प्रॉपर स्टडी मटेरियल जिसके थ्रू वो ओलंपियाड्स लेवल का एजुकेशन गेन कर सकते हैं, उसके टाइप के क्वेश्चंस फाइट आउट कर सकते हैं, राइट? They can do so much things from that the study material. Then they will be getting the live classes and recorded classes, so that is very much beneficial, right? तो ये supplement करेगा कि तुम्हारा जो study material जो है तुम लोग लेने वाले हो तो उसके लिए सप्लीमेंट हो जाएगा एक तरीके से कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं, राइट? द थर्ड थिंग इज द होमवर्क सबमिशन फीचर, राइट? तो दैट मीन्स यू विल बी डूइंग द होमवर्क, ऑलराइट, एंड देन सबमिटिंग टू अस and then we'll be checking that. So that will encourage you to do the homework, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे that means आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं. That's why it's important. The next thing is bi-weekly quizzes. Bi-weekly quizzes मतलब हर वीक में, every week you are going to be tested twice. Alright, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, revise it daily ताकि आप जब भी क्विज हो you can attempt that. Alright, and आपको उससे क्या पता चलेगा that where you stand. Right, the next thing is will be the periodic test papers. Periodic test papers
क्यों? बिकॉज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स विल गिव यू द फाइनल एग्जामिनेशन का जो टेस्ट है वो तुमको पता चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे, इजी, मॉडरेट, हार्ड, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो सब आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर आउट हो जाएगा. सो यू विल बी एक तरीके से रिहर्सिंग फॉर द फाइनल एग्जाम, और वहाँ पर जाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फाइनल एग्जाम को फाइट आउट कर रहे हैं. ऑल यू विल बी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रेगुलर एग्जाम को ही फाइट कर रहे हैं. राइट, द नेक्स्ट दिस वॉज द फर्स्ट पैकेज, राइट, द होल पैकेज. अब जो सेकेंड पैकेज है वो है टेस्ट सीरीज का पैकेज, और उसके अंदर ऑल यू थिंग्स विल बी गेटिंग इज द टेस्ट सीरीज. आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, बाई वीकली क्विजेस मिलेंगे और रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी. सो दिस इज फॉर द टेस्ट सीरीज. तो अगर कोई बच्चा है जिसने बहुत कुछ स्टडी किया हुआ है बट वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है कि भाई कितने उसको नॉलेज है या फिर वो कहाँ स्टैंड करता है, तो ही कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, राइट. And the next thing I want to tell you, if you want 30% discount on any of the package you buy, all you have to do is to write CY Live. Alright, if you write this code CY Live, if you write this code, then you will be getting 30% discount on any of the package you buy, any package available on our website. You can definitely do that, right? So that would be very much beneficial for you all, and all you have to do is to click on buy package, and then you will be forwarded on all the options present here. Alright, and then the next thing I want to tell you is that अगर आपके पास अभी भी कोई query हो, like आप जानना चाहते हो इन पैकेजेस के बारे में और डिटेल से, या फिर आप इसके फीचर्स को जानना चाहते हो, या फिर आप अवेलेबिलिटी को जानना चाहते हो, then you can definitely call us on this number 919549041111. You can definitely call us on this number and all your queries will be resolved. So that was the important information for all the newcomers to this video. And the next thing is, let's just start our lecture. Alright, so prepare yourself for the promise. Alright, take out your books and notebooks, all the things you needed for this lecture, and you have to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising. Revising की है, मैं आपको बार बार ये बात बोलती रहती हूँ, जो भी बच्चा रिवाइज नहीं करेगा उसका तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्पीड के बारे में स्टडी किया था. स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय द टाइम. ऑलराइट, जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द टाइम, कि भाई उस डिस्टेंस को आपने कितने टाइम में ट्रैवल किया है, आप सिंपली उसको डिवाइड कर देते हैं. दैट विल हाउ यू गेट स्पीड. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्पीड. भाई यूनिफॉर्म स्पीड होता है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड होता है, पूरे टाइम पूरे जर्नी हम कांस्टेंट स्पीड को जो है फॉलो कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म कैसे भाई? कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि आपका स्पीड चेंज हो रहा है. जैसे कि स्पीड ब्रेकर आ गया तो यू हैव टू डिक्रीज योर स्पीड, राइट. अगर आप मूव कर रहे हैं, लेट्स से ट्रैफिक सिग्नल आ गया, यू हैव टू स्टॉप. दैट मीन्स आपका स्पीड कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है. तो पूरे जर्नी में आपका जो स्पीड होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग इट अ कॉन्स्टेंट थिंग. ठीक है, आप चेंज करें कभी ज़्यादा कभी कम, सो यू आर चेंजिंग, दैट मीन्स अ वेरिएबल स्पीड एंड दैट मीन्स द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. राइट, द नेक्स्ट थिंग वी स्टडी इज द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड हमने क्या स्टडी किया था कि भाई जब कभी भी आप इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं कि चेंज हो रही है आपकी स्पीड थ्रू आउट द होल जर्नी, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, पूरी जर्नी में हम एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे. एवरेज स्पीड की कम से कम इतना स्पीड तो पूरे थ्रू आउट में था कि भाई ये है एक एवरेज स्पीड, और ये पूरे जर्नी का हम लोग ऑन एन अप्रॉक्स बोल के चलते हैं कि भाई ऑन एन अप्रॉक्स तुमने इतना स्पीड से जो है पूरी जर्नी को ट्रैवल किया. ऑलराइट, ये था एवरेज स्पीड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी. देखेंगे जब कभी भी हम स्पीड को लेकर स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन को भी ऐड कर दें कि भाई जैसे यू आर गोइंग, यू आर ट्रैवलिंग, राइट. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, इन लेट्स से 1 आवर. ठीक है, आपने 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 आवर में कवर अप किया, बट अगर मैं इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दूँ लाइक 30 किलोमीटर इन 1 आवर इन नॉर्थ, देन ये जो है क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया. सो व्हेनेवर यू अटैच स्पीड एंड डायरेक्शन टुगेदर यू विल बी गेटिंग द वेलोसिटी. ऑलराइट, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो गया? बिकॉज यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया है. ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी का मतलब है स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. किसी भी एक डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे और उसमें स्पीड की बात करते हैं, देन दैट क्वांटिटी इज टेकन एज द वेलोसिटी. और उसके लिए भी हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट कैन बी द वेलोसिटी? हम इसे डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
याद है हम लोगों ने जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी तो मैंने बोला था कि जब कभी भी आप डिस्टेंस के साथ एक डायरेक्शन और ऐड कर दो देन यू विल बी गेटिंग डिस्प्लेसमेंट। और सिमिलर वे में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज हो रहा है उसी को ही हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी, नॉट द स्पीड। ऑलराइट, वी विल बी टेकिंग दैट एज अ वेलोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन जो आप बना सकते हैं वेलोसिटी की, वो ये दैट इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। दैट मीन्स है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम ही है, बट आपने उसके साथ सिर्फ क्या किया है, डायरेक्शन को अटैच कर दिया है, एंड दैट्स वाई वो वेलोसिटी बन गया है, देन इट इज नॉट स्पीड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसको हम 2 वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 जब हम लिख रहे हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दी, वी कैन से डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड in a given direction ठीक है, और इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप वेलोसिटी का 2 तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप बोल दें कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो गया डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, तो दैट विल गिव यू आल्सो द वेलोसिटी। और सेकेंड थिंग जो होगा वो ये कि अगर आप बोले कि डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में किया गया है, एंड दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट एज अ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के हम 2 फॉर्मुलेज लिख सकते हैं। अब आप इन्हें फटाफट से नोट करो एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वो भी बिल्कुल सेम टू सेम स्पीड के जैसा ही होगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी की। तो दैट मीन्स अगर हम एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं सेम टाइम इंटरवल में, तो दैट वुड बी गिवन एज द टोटल या फिर वी कैन से द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो कांस्टेंट स्पीड है उसके साथ डायरेक्शन को जोड़ देना है, राइट, एड अप कर देना है। सो व्हाट वी कैन से, if a body covers equal distances in equal intervals of time in a given direction, do not forget direction ever again when you talk about the velocity, then it is said to be moving with constant velocity। तो अगर एक बॉडी मतलब बिल्कुल कांस्टेंट जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, लाइक सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ऑल द टाइम इन दी सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर ऐसा करती है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कितनी सारी कंडीशंस हो गई, सेम डिस्टेंस सेम टाइम एंड अ गिवन फिक्स डायरेक्शन, राइट। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए। लेट्स से कि अगर कोई बॉडी नॉर्थ में मूव कर रही है तो वो नॉर्थ में ही मूव करते होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है कांस्टेंट वेलोसिटी की, एंड वी डू नो कि यहाँ पर अब हमें जो है डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा, मतलब हमारे सिर पे एक और टेंशन आ गया डायरेक्शन का भी, राइट। तो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर डायरेक्शन टू, और कभी भी डायरेक्शन को नाराज नहीं करना है। सो यू हैव टू ऑलवेज बी श्योर, जब कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है तो 3 चीजें यहाँ पे कांस्टेंट होने वाली हैं। दैट मीन्स आप हर बार सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करने वाले हैं, एंड इन कांस्टेंट यानी फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये अगर 3 चीजें आप ध्यान रख लेते हैं देन यू कैन से कुछ भी अबाउट दी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ कार मूव्स 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड इन ईस्ट
सो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है, मतलब 10 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 10 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 10 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड, and that is going in the same direction, either east, either west, but in the same direction, not changing any direction, then that can be taken as the constant velocity. All right, या फिर uniform velocity. All right, now let's talk about the non uniform velocity या फिर variable velocity. अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आप समझ जाएंगे कि भाई डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इंटरवल सेम है, राइट अगर ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको 3 वेज में मिल सकती है। जब हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात की थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरीके से हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी हम 3 तरीके से बता सकते हैं कि कभी भी एक वेलोसिटी 3 तरीके से नॉन यूनिफॉर्म बन सकती है। ऑलराइट, कैसे बन सकती है? नंबर 1, ठीक है, अगर वो क्या करें, लेट मी राइट दैट, वैसे तो जगह नहीं है यहाँ पर, बट ठीक है हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, 3 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है बाय 3 टाइप्स। नंबर 1 आपको क्या बोलेंगे? नंबर 1 आप ये बोलेंगे कि भाई अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑलराइट, सेकेंड केस हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस हैं एंड अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। ये दोनों कंडीशंस तो सेम डायरेक्शन का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द थर्ड वन में क्या है, लेट्स से आप इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रहे हैं, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी सिंगल टाइम जस्ट लाइक इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर ये तीनों केसेस हैं तो दैन दैट मीन्स दैट द बॉडी इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये तीनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अभी बताती हूँ तुमको। देखो, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, in this case speed is not constant, then it is known as the non-uniform velocity। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है आपको बोल दिया गया कि जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर नहीं कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर नहीं कर रही है, राइट। व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दैट कि यहाँ पर आपको गिवन डायरेक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जो स्पीड अगर हम जब कभी भी कांस्टेंट मान लेते हैं तो मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इन दैट केस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स देयर विल बी द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ जाओ कि कभी भी कैसे भी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही डायरेक्शन भले ही स्पीड, ठीक है, इन दोनों ही केसेस का जो है अगर ऐसा पॉसिबल होता है दैन दैट मीन्स वहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट, मान लीजिए स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए, देन ऑल्सो बॉडी कैन हैव अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, हमेशा डायरेक्शन चेंज होगा, एंड वो हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन के केस में, राइट, उसमें हम कांस्टेंट स्पीड से जा सकते हैं, बट क्योंकि हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट मीन्स वी आर गेटिंग चेंज द वेलोसिटी, तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो आप 3 तरीके से जो है वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। अब आप स्मार्टली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी 3 वेज में चेंज होती है। नंबर 1, जब कभी भी इक्वल डिस्टेंसेस के साथ साथ अनइक्वल टाइम इंटरवल हो तब, जब कभी भी अनइक्वल डिस्टेंसेस के साथ साथ इक्वल टाइम इंटरवल हो तब, और जब कभी भी इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस बट डायरेक्शन चेंजेस। ऑलराइट, तो ये तीनों ही केसेस आप इजीली बोल सकते हैं दैट दिस शोज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज द एवरेज वेलोसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट कि देखो लास्ट टाइम हमने जब एवरेज स्पीड के बारे में बात किया था तो एवरेज स्पीड के बारे में हमने बोला था टोटल डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, राइट। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी, यानी कि क्या करना है, हमको डायरेक्शन ऐड कर देना है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप कितना जो है डिस्प्लेसमेंट जो दे रहे हैं, या फिर जो आप एक गिवन डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कि आप लोग क्या करने वाले हैं, जब कभी भी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं
तो व्हाट यू विल बी देख, क्या मतलब आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है। तो आप जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। भाई जब जब भी एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना तो सब कुछ टोटल ही कैलकुलेट करेंगे। सो ये चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड वी डू नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डेफिनेट सी बात है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये जितनी भी वेलोसिटी है ना सबकी सब वेक्टर होंगी, ठीक है। चाहे वो यूनिफॉर्म हो वेक्टर बिकॉज डायरेक्शन तो है उसके पास, नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी वेक्टर बिकॉज डायरेक्शन तो है उसके पास, एवरेज वेलोसिटी हो तो भी वेक्टर बिकॉज डायरेक्शन तो है उसके पास, ठीक है। तो जिस किसी के भी पास डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। एक स्पेशल कैटेगरी है तो उसको रेस्पेक्ट देना बनता है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ये बात ध्यान रखो, जहां डिस्प्लेसमेंट वहीं वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रहता है। डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन नॉर्थ है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नॉर्थ होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ईस्ट है तो फिर वेलोसिटी भी ईस्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझने की जरूरत है, राइट। ये स्टार मार्क मैं कर देती हूँ, स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये स्टार जैसा नहीं दिख रहा है बट ये स्टार ही है, मैं ऐसा बनाती हूँ। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है फटाफट से। चलो अभी हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। वैसे तो ये सबको पता है, नॉर्मल सा अब तो सबको पता चल चुका है, राइट। लेकिन फिर भी हम जो है एक बार देख लेते हैं कि भाई जो है टेबल बना के कैसे लिखते हैं, बिकॉज कई बार स्कूल एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ऐसे करके कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेबल की फॉर्म में भी लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई जो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में वो एक्चुअली में क्या है। तो नंबर 1, जब कभी भी ऐसा डिफरेंस का आता है ना तो आपको क्या करना होता है, नंबर 1 में तो सिर्फ डेफिनेशन लिख देना होता है कि वो जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो भाई नंबर 1 में तो आ गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंट नॉट डिफरेंशिएशन, दैट इज दी यू कैन से डेफिनेशन, ठीक है। तो नंबर 1 के अंदर जो है डेफिनेशन आ गया है। नंबर 2 के अंदर आ गया है स्केलर या फिर वेक्टर, ऑलराइट, बता दो कि भाई स्केलर है या वेक्टर है। फिर 3 में आप एसआई यूनिट लिख दो, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हो गया एसआई यूनिट, वैसे तो यहाँ नहीं लिखा है बट यू कैन राइट, ठीक है, वो हो जाएगा इसका 4th वन। फिर बता दो कि भाई 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, ठीक है। एक के साथ डायरेक्शन नहीं है, एक के साथ डायरेक्शन है, तो आप ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंसेस को बता सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। तो अगर वो 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको 5 डिफरेंसेस लिखने होते हैं। सो यू कैन राइट दैट डिफरेंसेस इन डिफरेंट टर्म्स, लाइक आप एसआई यूनिट लिखो, ठीक है, और फिर आप लिखो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है, वो भी एक डिफरेंस हो सकता है। डेफिनेशन, वो भी बिल्कुल एक डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। स्केलर है या वेक्टर है, वो भी एक डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप 5 जो है एक मिनिमम आप ध्यान में रखो कि एक्सेलरेशन के बीच में, फोर्स के बीच में, तो आप एक तरीके से किसी भी क्वांटिटी की 5 प्रॉपर्टीज याद रखो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप इजीली 5 मार्क का क्वेश्चन तो कर लोगे इजीली, ठीक है। तो देखते हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम। तो ये तो हमने स्पीड का डेफिनेशन लिख दिया है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में, दैट विल बी गिविंग यू द स्पीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो मतलब जो वेलोसिटी है उसमें भी हम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहे हैं बट इन द गिवन डायरेक्शन।
ऑलराइट, सो दैट विल गिव यू द वेलोसिटी। नेक्स्ट हमने जो डिफरेंस लिखा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, भाई इसके साथ डायरेक्शन नहीं होता है, एंड वेक्टर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज के साथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स से दैट इट कैन नॉट बी जीरो, किसी भी एक मूविंग बॉडी के लिए ये एक कंडीशन है, ठीक है। इट कैन नॉट बी जीरो का मतलब है जब हम टॉक कर रहे हैं फॉर अ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो जब कभी भी हम फॉर अ मूविंग बॉडी के लिए बात कर रहे हो तब ये जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज डेफिनेट सी बात है भाई, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है तो मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, और जब कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम में भी होगा, और जब इतने सारे कुछ ना कुछ मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्पीड बन जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ कहते हैं कि कभी भी मूविंग बॉडी के लिए जो स्पीड है वो कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए पॉसिबल है। अब आप बोलेंगे वेलोसिटी के लिए पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज जब कभी भी हम सर्कुलर वे में घूमते हैं ना, बिल्कुल सर्कुलर में घूमते हैं, तो अगर हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और जो हमारा फाइनल पॉइंट है अगर वो एक ही बन जाए, ठीक है, लेट्स से कि आप घर से गए शॉप तक, वापस लौट के घर पर आ गए, तो आपने जहां से स्टार्ट की थी आपकी जर्नी, आपने अपनी जर्नी खत्म भी वहीं करी, राइट। दैट्स वाई अब आपका क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वहीं का वहीं रह गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, दैट्स वाई स्पीड इज जीरो। तो दिस कैन बी जीरो अगर आपका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो जो है कोइंसाइड कर दे, ठीक है। तो इट कैन बी जीरो व्हेन starting point and ending point become same, ठीक है। तो जब कभी भी ये दोनों पॉइंट जो है एक ही हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर जर्नी खत्म हो गई, तब हम बोलते हैं कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो एंड दैट्स व्हाई स्पीड वुड नॉट स्पीड, वेलोसिटी वुड बी जीरो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो है बहुत सारे डिफरेंसेस बना सकते हैं और इस तरीके से हम इजीली 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और राइट। तो तुम बिल्कुल भी मत डरना जब कभी भी 5 मार्क का क्वेश्चन आए, और फटाफट से इसे नोट कर लो। चलो अब हम चलते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आपको जो है जितना भी नॉलेज आपने लिया है कि भाई स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी की सारी इसमें पुट कर दो, ठीक है। जो भी तुमको समझ में आ रहा है फटाफट क्वेश्चन पढ़ के फटाफट सॉल्व कर लो, क्योंकि उसके बाद जब मैं करने लगूंगी ना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा कि तुमने क्या स्टेप रॉन्ग किया है, ठीक है। तो अभी आपको फटाफट से करना है ये क्वेश्चन, रीड करो, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस तुमको सॉल्व करना है इसको। ऑलराइट, तो अब जो है मैं भी करती हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। कई बच्चे तो कर चुके होंगे, कुछ तो बहुत फास्ट सॉल्वर होते हैं। चलो देखते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई एक पॉइंट से एक पर्सन ने जो है स्टार्ट किया है जर्नी, एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट, किधर गया, ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से उस पर्सन ने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ही मूव्स 3 किलोमीटर ईस्ट, कहाँ होता है ईस्ट, ईस्ट होता है यहाँ, ऐसे होता है ईस्ट, ठीक है, ये होता है ईस्ट। तो ये जो भी पर्सन था ना उसने क्या किया, 3 किलोमीटर ईस्ट जो है वो चला, ठीक है, इन द ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट चला, एंड देन व्हाट ही डिड, देन टर्न्स नॉर्थ। अब वो कहाँ चला गया, नॉर्थ की तरफ चला गया, और नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब ऊपर नहीं होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, जम्मू कश्मीर की तरफ होता है ना। तो ये चला गया नॉर्थ, ठीक है, और वो कितना गया नॉर्थ में, एंड कवर 4 किलोमीटर, तो भाई उसने 4 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ है जो है ट्रैवल किया, तो यहाँ पे एन लिख देते हैं। He takes 2 hours to complete the whole journey. Now this was the
टोटल जर्नी बाय दी पर्सन। अब उसने क्या किया है, 2 आवर्स को जो है टाइम लिया है इस पूरी जर्नी को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। मतलब दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेट से इट इज ओ, ठीक है। ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एन इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। और उसने क्या किया है, ओ से लेके एन तक पहुंचने के लिए वाया ई, ठीक है। तो ओ से पहले ई तक पहुंचा, ई से फिर एन तक पहुंचा, एंड देन वो उसका जर्नी स्टॉप हो गया। और इसने टोटल टाइम कितना लिया है, 2 आवर्स। तो हम फटाफट से लिख देते हैं कि भाई जो टोटल टाइम है टेकन बाय द पर्सन इज 2 आवर्स, ठीक है। अब देखो, फाइंड आउट द स्पीड एंड द वेलोसिटी। अब तो मुझे एक बात बताओ कि भाई क्या हम यहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्या हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज द जर्नी इज स्टॉप। अगर हमको बोला होता कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि जब वो ईस्ट में जा रहा था तो वो कितनी वेलोसिटी से या कितना स्पीड से जा रहा था, तब अगर हम बात करते तो भले ही हम स्पीड कैलकुलेट करते, राइट। लेकिन यहाँ पर अब हमें स्पीड की जगह पर एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स। एक तो डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो इसका मतलब वेरिएबल वहाँ पर वेलोसिटी है, एंड डेफिनेट सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है टोटल उसका बताया नहीं है कि यहाँ पे कितना टाइम लगा उसे, यहाँ पे कितना टाइम लगा उसे, तो ये भी चीज़ नहीं बताई हुई, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पर जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है जब आपको ये नहीं बताया जाता पर्टिकुलर कि इतने इंटरवल पे, मतलब जब वो ईस्ट में जा रहा था तो इतना टाइम उसने लिया, वेस्ट पे जा रहा है तो इतना टाइम उसने लिया, तो ये जब चीज़ें नहीं बताई होती हैं या फिर आपको कुछ कोई वैल्यूज अगर ऐसे गिवन किया होता है, देन यू गो फॉर द एवरेज वेलोसिटी व्हेनेवर द होल जर्नी का बात हो रही होती है, ठीक है। तो जब कभी भी पूरे जर्नी की बात हो रही होती है देन यू शुड गो फॉर द एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है, ऑल यू हैव टू डू इज टू डू व्हाट, एवरेज स्पीड हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये एवरेज का शॉर्ट फॉर्म होता है AVG, ठीक है। तो ये है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मुझे आप लोग सभी बताएंगे कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ऐड कर दो। 0 से E कितना था, 3 था, तो भाई वो तो 3 किलोमीटर चला, एंड देन ही वॉकड 4 किलोमीटर, तो 3 + 4 हुआ 7, तो दैट वुड बी द टोटल डिस्टेंस। तो 3 + 4 विद बी द 7, एंड यहाँ पर जो है हमने 2 लिख दिया है क्योंकि हमारा टाइम 2 आवर है। तो भाई 7/2 जो है हमारा स्पीड होने वाला है, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, वी विल बी गेटिंग 3.5। अब हम यूनिट डिसाइड करेंगे, देखेंगे किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है एंड टाइम हमको आर में गिवन है, तो दैट वुड बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर हमने जो है यूनिट लिख दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी, जो कि ट्रिकी पार्ट है बिकॉज यहाँ पर आपको जो है बात करनी है इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जब कभी भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, राइट। हमको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और हमें फिर चाहिए टोटल टाइम। तो चलो टोटल टाइम तो हमें पता है, ऑलराइट, तो वो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है हमें किसका, डिस्प्लेसमेंट का। हाउ टू डू दैट देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताती हूँ जो कि शायद मैं पहले बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 यानी मैथमेटिकल टूल्स में। देखेंगे यहाँ पर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है, जब कभी भी आपके पास ऐसी जर्नी आती है कि भाई पहले तो ईस्ट में जा रहे हैं फिर नॉर्थ, मतलब इट इज टेकिंग अ 90 डिग्री टर्न, है ना। आप देख सकते हैं कि भाई अचानक से ईस्ट एंड देन नॉर्थ, तो दैट वुड बी अ 90 डिग्री टर्न। तो जब कभी भी किसी भी जर्नी के अंदर 90 डिग्री का टर्न आता है, ठीक है, ये अगर ये वाला 90 डिग्री का टर्न अगर आता है, आप ऐसा आता है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जॉइन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। ऐसा आप ज्वाइन करेंगे और यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा ओ से लेके एन तक का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की भी, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, जब कभी भी इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये डिस्टेंस, यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ सिखा चुकी है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने सिखा चुका है, देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पाइथागोरन जो थ्योरम है उसको यूज़ करने के बाद हम लोग किस तरीके से जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है भाई कि ओ एन का होल स्क्वायर, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंसेज हियर, ठीक है, डिस्टेंसेज की बात कर रही हूँ, तो मतलब ओ एन का स्क्वायर वुड बी गिविंग यू, ध्यान रखेंगे जो भी जिन दोनों भी आर्म्स के बीच में 90 डिग्री बनता है ना, उन दोनों को प्लस करते हैं, स्क्वायर करके प्लस करेंगे, ठीक है। कभी भी उसको हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ इतना सोचेंगे कि जिन भी दो आर्म्स के बीच में 90 डिग्री आता है उनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओ ई का स्क्वायर प्लस एन ई का स्क्वायर, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज एन ई और ओ ई के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, डिस्टेंसेस का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ओ एन का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? ओ ई कितना है? ओ ई इज 3 किलोमीटर, तो मुझे मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एन ई 4 किलोमीटर, तो मुझे मिल जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई मुझे मिल रहा है 9 + 16, दैट वुड बी 25। तो मुझे पहले बताओ कि भाई 25 किसका स्क्वायर होता है? सभी को पता होगा यार, 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि जो ओ एन हो गया है वो 5 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। तो वी फाइंड आउट कि भाई जो ओ एन है वो 5 किलोमीटर है। तो ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो दैट इज द 5 किलोमीटर एंड दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो वही हम जो है एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को यूज करने वाले हैं। तो ये 5 किलोमीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टाइम जो है 2 है, तो वी वुड बी गेटिंग 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुमको कैलकुलेट करना होगा जो कुछ भी जैसे हम बोलते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है, तो आप लोग बिल्कुल इसको नोट करो एंड दैट्स हाउ यू शुड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट पे आता है और आपको कभी भी इस तरीके से बोला जाता है कि आप जा रहे हैं और आपने बिल्कुल 90 डिग्री टर्न लिया है, तो ऑलवेज यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में आपको जो है पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोग उसका मिनिमम डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे फटाफट से नोट करो ताकि हम आगे की बातें स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नोट करने वाले तो ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे, पर यहाँ से ना वो गायब हो गए, देखो वो इधर आ गए सारे के सारे। चलो अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक। किसकी शॉर्ट ट्रिक? कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक। देखो हमको बहुत बार जो है ऐसा करना पड़ता है कि किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम टेकिंग है। मतलब ये तुम 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे इतना मेहनत करोगे, लाइक 1000 फिर डिवाइडेड बाय 3600 फिर पूरा कैलकुलेशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं बट आपका कैलकुलेशन काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको होल प्रोसेस बताऊंगी, मतलब पूरा प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। लेट्स से आप करना चाहते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ तो मुझे एक लंबा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ दैट? 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर को 1000 में लिखोगे, क्योंकि वी नो दैट भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है।
फिर r को लिखेंगे हम किस में, 3600 में। क्यों? क्योंकि 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी को जो है यकीन नहीं हो रहा हो तो कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 0 से 0 जो है कैंसिल हो गया है, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 18 लिखने वाले हैं, राइट, बिकॉज 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो इट वुड बी 5/18। तो अब हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम टाइम में ये वाला जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, ये वाले कैलकुलेशन पार्ट से बचाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नॉर्मली राइट, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई जो भी नंबर आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर में, जो भी नंबर आपको गिवन है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। अगर आप ये काम कर लेते हैं, अगर आप 5 से किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है 5/18, नॉट 5/18 में कैसे कन्वर्ट करोगे तो तुम मीटर पर सेकंड में ही ना, ठीक है। तो जब कभी भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 5/18, सिंपल, ठीक है। इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट और कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में, ठीक, अपोजिट, उस केस में क्या कर सकते हैं आप, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखेंगे। अगर आपको क्या करना है, 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर आवर में, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसका रेशियो पलट दो। कैसे पलटोगे, ठीक है, कैसे भाई, तुमको अब की बार क्या करना है, सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 18/5, तो दैट वुड बी गिविंग यू द थिंग कि भाई तुम मीटर पर सेकेंड को जो है, नॉट 1 बट ठीक है, मीटर पर सेकेंड जो है तुम किलोमीटर पर आवर में जो है कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, अगर आप सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दैट जब कभी भी ऐसा कन्वर्जन आता है, आप फटाफट से 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर जो भी वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, एक आपको एग्जाम्पल लेकर बता देती हूँ, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे। लेट्स से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेट्स से आपको कन्वर्ट करना है 24 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। ऑलराइट, ये चलो हमारा क्वेश्चन है। तो 24 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, ट्रिक को यूज करते हुए व्हाट यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 6 ज़ा 18 एंड राइट, एंड 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, सो यू विल बी गेटिंग 20/3, ऑलराइट, एंड देन यू विल बी गेटिंग 6.66, क्योंकि जो है 3 6 ज़ा 18 होता है, राइट, दैट्स वाई 6.66 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट, सिंपल, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है 24 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना था तो आई मल्टीप्लाइड 5/18 टू 24, तो मुझे 24 के साथ 5/18 मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है एंड कन्वर्टेड, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज बहुत जल्दी इससे कैलकुलेशन हो सकती है। आप अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो मैथमेटिकली, बिकॉज फिजिक्स के अंदर तो मैथ्स काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। अभी नहीं तो ये तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 5/18 की जगह पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल बी गेटिंग किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को एंड कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। ऑलराइट, तो अब जो है हम लोग देखते हैं क्या आगे की बात, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज़ एसेलरेशन। अब मैं चाहती हूँ एसेलरेशन को समझने के पहले, ठीक है, मैं तुमको जो है थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ
वो दिखाती हूँ तुमको, एक छोटा सा एग्जाम्पल और रियल लाइफ सिचुएशन। ध्यान देंगे इस छोटी सी कार पे, सभी बच्चे इस कार पे जो है ध्यान देंगे, और मैं जो है फटाफट से देखो ये क्या हुआ, ये जो कार है वो गई, ठीक है, और ये कार वापस आई, ठीक है, इसी जगह पे रुक गई, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है उससे आपको कैसे एक्सेलरेशन समझ में आएगा। देखो ये मैंने आपको बताया है रुके हुए से जाना और चलते हुए से रुकना, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है, एंड दैट इज़ द एक्सेलरेशन। सिंपल। जब कभी भी हमारा स्पीड इंक्रीज होता है, जब कभी भी हमारा स्पीड डिक्रीज होता है, तो दैट मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मतलब इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड इज एक्सेलरेशन, ऑलराइट। तो जब कभी भी हम इसकी बातें करते हैं, इसी वजह से जो है मैंने आपको ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया जो कि बहुत नेसेसरी था। जिस भी बच्चे ने इसको देखा होगा ना उसको ज़रूर समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्सेलरेशन। अब देखते हैं, जब कभी भी हम एक्सेलरेशन की बातें करते हैं तो तीन तरीके से हर जगह तीन ही तरीके होते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ 3 टाइप से जो है एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं कि देयर इज एक्सेलरेशन 3 टाइप से। कब? जब कभी भी स्पीडिंग अप हो रहा होता है, लाइक दिस बॉय, ठीक है। ये बॉय क्या करता है, पहले तो बहुत स्लो था, धीरे धीरे भाग रहा था, उसके बाद बहुत तेजी से भागने लगता है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग रेस्ट से आप जब जा रहे हैं और फिर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, जब आप दौड़ना शुरू ही कर रहे होते हैं एंड देन थोड़ी देर बाद आपका बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है इंक्रीजिंग स्पीड, दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन, देयर इज सम एक्सेलरेशन बिहाइंड दिस इंक्रीजिंग स्पीड। तो जब कभी भी इंक्रीजिंग स्पीड होता है एट दैट मोमेंट देयर इज एक्सेलरेशन, ठीक है। जब कभी भी, अब जैसे ये बच्चा है ये स्केट कर रहा है, राइट, तो ये क्या कर रहा है, पहले तो तेज से भाग रहा होता है, नाउ इट हैज़ टू स्टॉप, तो धीरे 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 होने तक ये क्या करता है, इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा होता है, राइट। तो जब कभी भी बहुत ही तेजी से मूव कर रहे होते हैं एंड देन वी कम टू अ स्टॉप, इन दैट प्रोसेस स्पीड इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, उस इंटरवल में जब स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है उस इंटरवल में, तब जो है आपको क्या बोलना है कि वहाँ पर एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब मैंने आपको क्यों बोला कि भाई स्पीड एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बाय टाइम होता है, आप लोगों ने सुना होगा। मैंने स्पीड इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पर फिक्स्ड डायरेक्शन है, ऑलराइट, व्हेन एवर वी वॉक इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों केसेस की, जब स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन हो रहा होता है, देन वी टॉक अबाउट अ फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि जब कभी भी स्पीडिंग अप हो रहा है, ठीक है, एंड जब कभी भी स्पीडिंग डाउन हो रहा होता है, ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रही होती है इन अ गिवन डायरेक्शन, और यू कैन से अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब ऐसा काम हो रहा होता है, तब हम जो बोलेंगे कि वहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब तुम खुद से सोचो, वेन एवर अ कार इज मूविंग, ठीक है, वो स्ट्रेट रोड पे जो है मूव कर रही है एंड इट अप्लाइज ब्रेक, तो जब कभी वो ब्रेक अप्लाई कर रही होती है तो उसका कुछ स्पीड था वो जीरो हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो चुके हैं, राइट। तो देयर इज अ एक्सेलरेशन जो कि क्या करता है, स्पीड डिक्रीज करता है। लेकिन तुम क्या मुझे बताओ, जैसे ही तुमने जो है ब्रेक लगाया तो गाड़ी इधर उधर थोड़ी जाने लगती है, जाती तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही है ना, राइट। तो डायरेक्शन सेम ही होगा, डायरेक्शन सेम ही होगा, और उसी डायरेक्शन के अंदर तुम्हारा स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, जिसके अंदर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, देयर इज नो एनी चेंज इन स्पीड, लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग। जैसे आप किसी भी, लेट्स से आप जो सर्कल आते हैं ना बहुत बड़े बड़े, है ना, तो जब कभी भी आप टर्न मारते हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स तब अगर आपका कांस्टेंट स्पीड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स देयर इज वेलोसिटी एंड दैट्स हाउ देयर इज एक्सेलरेशन। सो व्हेन एवर डायरेक्शन अगर चेंज होती है, सिंपल डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। सो यू कैन से 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट दी टाइप्स बट वी कैन से 3 वेज जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 स्पीडिंग अप इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, नंबर 2 स्पीडिंग डाउन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एंड नंबर 3 कांस्टेंट स्पीड बट चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं देयर इज एक्सेलरेशन और नॉट, ऑलराइट। तो आप यहाँ जो है बता कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, कि भाई क्या जो है उसका डेफिनेशन है। देखेंगे
the rate of change of velocity, that is change in velocity in unit time, because हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, that's why we always take velocity. बट अगर हम फिक्स्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम स्पीड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन अगर देखें, ठीक है, तो जब कभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन देखते हैं वहाँ पर अगर हम स्पीड कंसीडर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी एक्सेलरेशन. जब कभी भी किसी भी वे में अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वी नो दैट वेलोसिटी 3 टाइप से चेंज हो सकता है, सो एक्सेलरेशन भी 3 टाइप से हो सकता है, राइट. तो जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होगा, आइदर डायरेक्शन आइदर स्पीड, राइट, जो है अगर चेंज होता है तब वहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है. नाउ व्हाट कैन बी द यूनिट? एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्योंकि देखेंगे जब कभी भी हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. अब मुझे ये बात बताओ, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट, और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड. ठीक है, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? उसका एसआई यूनिट बन जाएगा. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी दी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. अब हम बात करते हैं सीजीएस की, तो वो होता है सेंटीमीटर, बिकॉज डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, दैट वुड बी सीजीएस. ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों नहीं होगी वेक्टर? भाई डायरेक्शन है इसके पास, तो वेक्टर तो होगा. ऑलराइट, वेक्टर तो होगा, ये तो सोचने का ही नहीं है बिल्कुल. अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. हम जब कभी भी किसी भी चीज़ में चेंज बोलते हैं, जैसे ये मैंने बोला अभी चेंज इन वेलोसिटी, तो वहाँ पर क्या होता है? चेंज का मतलब क्या होता है कि पहले कुछ और वैल्यू थी, अब कुछ और हो गई है, तो देयर इज चेंज, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट. तो जब कभी भी ये वाला चेंज हम कैलकुलेट करते हैं ना, सो वी ऑलवेज राइट व्हाट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, जब कभी भी हम इस चेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो वी टॉक अबाउट दिस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी, एंड नीचे जो है हमारा टाइम टेकन. ठीक है, टाइम, अब चेंज इन टाइम टेकन भी मतलब कितना टाइम लिया. लेट्स से यू टेक 5 सेकेंड्स, तो 0 से 5 हो गया ना सेकेंड्स, टाइम भी चेंज हो गया, तो चेंज इन टाइम वुड बी द टाइम टेकन. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो जब कभी भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फाइनल वेलोसिटी. अभी जो वेलोसिटी हो गई, पहले जो वेलोसिटी थी दैट वुड बी द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, उसका सब्ट्रैक्शन करके वी गॉट द चेंज इन वेलोसिटी एंड देन टाइम टेकन. वो भी क्या हुआ? जो उस ड्यूरेशन में, भाई यहाँ से मतलब इस वेलोसिटी कोई अगर दूसरा वेलोसिटी आता है तो दैट वुड बी द चेंज, कि इतने टाइम में कितना जो है वेलोसिटी चेंज हुआ. तो हम इस फॉर्मूले से जो है एक्सेलरेशन बता सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फाइनल वेलोसिटी होता है, इसे शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल v को लिखते हैं. ठीक है, तो स्मॉल v माइनस स्मॉल u डिवाइडेड बाय t. तो ये जो सिंबल्स है ना, आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए. ये v बताता है, स्मॉल v आपको क्या बताएगा? फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, स्मॉल u आपको क्या बताएगा? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले वाली जो वेलोसिटी है वो इनिशियल, वो स्मॉल u बताता है. टाइम तो डेफिनेट सी बात है t बताएगा, और एक्सेलरेशन a बताएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये फॉर्मूला देखते हैं. ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सिंपल. ऑलराइट, ये मैं आपको बताऊंगी कि भाई यूज़ कैसे करते हैं. अभी तो आप इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम फटाफट से क्या करेंगे? क्वेश्चन करने. पहले तो हम देखेंगे टाइप्स, क्योंकि टाइप्स देखने बहुत ज़रूरी हैं. तो पहले तो हम टाइप्स देखेंगे. ठीक है, एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस. तो चलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. देखो, ये अभी भी चल जो है कार स्पीडिंग अप स्पीडिंग हो गई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पॉजिटिव एक्सेलरेशन. क्या होता है पॉजिटिव? ये एक तरीके से टाइप है. अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जब कभी भी हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं, पॉजिटिव मतलब प्लस, सबको पता है पॉजिटिव मतलब प्लस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, प्लस हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, देन यू विल बी हैविंग अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, दूसरा आप सब समझ गए होंगे, जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा. तो मतलब जब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तब क्या हो रहा होता है? नेगेटिव मतलब माइनस, मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग.
ठीक है। तो इसका मतलब जब कभी भी स्पीड डिक्रीज होती है, जब कभी भी हम ब्रेक लगा देते हैं, तब वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, माइनस में उसका वैल्यू आता है, ठीक है। और जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी गाड़ी का इंक्रीज होना, ठीक, किसी भी बॉडी का, नॉट गाड़ी, बॉडी भी बोल सकते हैं, किसी भी बॉडी का अगर स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है, देन वी टॉक अबाउट व्हाट, द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव, प्लस, ठीक है, सब कुछ प्लस प्लस होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि देखेंगे यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ किसका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। आप डेफिनेट सी बात है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही हो, इंक्रीजिंग शो कर रही हो, ठीक है, एंड वी गॉट लाइक दिस। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो आपको दिखी है, दैट लाइन विल शो यू द पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो यू विल बी गेटिंग अ प्लस ए, ठीक है, क्योंकि देखो स्पीड इज इन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वैल्यू इज इंक्रीजिंग और रेट विद टाइम, दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक और चीज जो है, जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो आप किस तरीके से देखेंगे, वैल्यू इज डिक्रीजिंग, जब कभी भी डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे स्पीड भी, जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो उसका स्लोप बनेगा, वो जो स्लोप हमें मिलेगा वो मुझे मिलेगा माइनस का ए। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी डिसाइड द एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मतलब प्लस, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव, चारों तरफ बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो कब होएगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब कभी भी स्पीड डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, राइट, तब हम बोलते हैं देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो यू गॉट टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, वन द पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव, ठीक है। तो दैट्स ये हम डेफिनेटली ऐसा बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे। अब फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो ये मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है, वैसे मैं छोड़ूंगी नहीं, गिराऊंगी नहीं, बट अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ, अभी तो ये रेस्ट पे था, जीरो वेलोसिटी, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, बट मैं छोड़ूंगी तो डेफिनेट सी बात है ये मूव करने लगेगा, इसका वेलोसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जीरो से कुछ वैल्यू तक जो है पहुंचेगा, राइट। दैट्स वाई इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर जब कोई भी गिर रही होती है, कोई भी बॉडी अगर गिर रही होती है, तो वो क्या कर रही होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसके साथ हो रहा होता है, इसका मतलब उसका स्पीड हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और जब कभी भी हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो भाई उसमें हम अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ट्रेन का, ठीक है, मतलब जब ट्रेन जो है ब्रेक लगाती है तो वो धीरे 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 रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी प्लेटफॉर्म तक आते आते, राइट। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पर भी जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीजिंग, और वेन एवर यू अप्लाई ब्रेक वो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता ही होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी अभी फटाफट से करो, बिकॉज बहुत ही क्विकली आप इसको कर सकते हैं, और सिंपली आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। पहले तो पहचानना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज इनिशियल, व्हाट इज फाइनल। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दैट। देखेंगे सभी, अ ड्राइवर सडनली हिट्स द ब्रेक ऑफ अ कार एंड इज वेलोसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 25 to 10 in 5 seconds। अब आप देखेंगे कि भाई जब ब्रेक लगा दिए गए हैं तो डेफिनेट सी बात है क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या हुआ, पहले 25 से मूव कर रहा था, पहले 25 से मूव कर रहा था और बाद में जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यू विल बी गेटिंग कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब पहले से जो चलने वाली जो वेलोसिटी थी जिस पे वो ड्राइवर पहले से चल रहा था, दैट वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल यू से शो करते हैं। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ये जो फाइनल वेलोसिटी मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो जो है हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल v से शो करेंगे, ठीक है। टाइम तो भाई हमारा 5 सेकेंड है ही, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा जो टाइम है, टाइम टेकन, ठीक है, दैट वुड बी, ये टेक कम लिख दिया है मैंने, गलती से जो है उधर चला गया मार्कर, ठीक है। तो ये जो है वो t हो जाएगा एंड दैट वुड बी 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है सिंपली क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। अब जो v है वो कौन है, 10, और जो u है वो है माइनस का 25, नॉट वी आर डूइंग माइनस है, ठीक है, माइनस मैंने यहाँ लगाया, वो 25 तो प्लस का ही है, ठीक है। फिर हमने लिखा नीचे क्या, 5 सेकेंड, देखो मैंने क्या लिख दिया,
यहाँ पर हम लिखेंगे 5. नाउ लेट्स डू दैट. 10 माइनस 25, इंटीजर से तो डील करना सीखा है ना हम लोगों ने. सो वी आर गोइंग टू राइट 15, माइनस का 15 एंड 5, तो वी विल बी गेटिंग माइनस का 3 बिकॉज 5 3 सा 15. सो वी गेट 15, वी गेट माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है. इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है और एक्चुअली में डिक्रीज हो रही है. तो तुम यहाँ से भी पता कर सकते हो. देखो 25 पहले थी, अब 10 रह गई है, तो ये डिक्रीज हो रही है. पहले 25 पे जा रहा था, अब वो 10 पे ही जाने लग गया, तो वो डिक्रीज हो रही है. तो आपको तो पहले से सोच लेना चाहिए था कि मेरा आंसर तो नेगेटिव में आना चाहिए. अगर आंसर नेगेटिव में नहीं आया तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी है. ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से पहचान सकते हो. ठीक है, जब कभी भी आपको क्या लगे कि भाई स्पीड डिक्रीज हो रही है तो देयर शुड बी अ माइनस का एक्सेलरेशन. जब कभी भी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो देयर शुड बी अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, अब आप जो है इस क्वेश्चन को तो लिख लो, एंड उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. सो बी प्रिपेयर्ड, सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आएंगे सभी बच्चे. ऑलराइट, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. ऑलराइट, सो आपका काम क्या है, आपको जो है रिवाइज करना है. ठीक है, लेकिन आपको दूसरा होमवर्क भी मिलना चाहिए. एंड दूसरा होमवर्क जो है आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 का आप फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं. बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है. एंड आई वांट टू टेल यू इज दैट कि आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलेज आपने सीखे हैं, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, स्पीड के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं उन सभी को रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में. बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल बी डीलिंग द नेक्स्ट चैप्टर, नॉट द नेक्स्ट चैप्टर, फर्दर चैप्टर, वी कैन से दैट. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं एंड आपको होमवर्क करना है 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमें ये कहना चाहती हूँ दैट यू हैव टू शेयर इट, यू हैव टू सब्सक्राइब इट, यू हैव टू लाइक इट. ऑलराइट, और अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि आपके दोस्त को पढ़ना चाहिए इससे, तो बिल्कुल आप उनको भी शेयर करो, स्प्रेड इट आउट टू एवरीवन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.